वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 में आई द बनी मैन मैसेकर के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने अभी तक इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो अभी चेकआउट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग पिछली मूवी के इवेंट्स के ठीक 5-6 महीने बाद ही शुरू होती है, जिसमें हम सभी ही एक सेंट जॉर्जिया नाम की स्कूल की बस को देख पाते हैं। ये स्कूल की बस किसी जॉर्डन नाम के टाउन में आकर हर काम दिन की तरह मॉर्निंग में कुछ स्कूल के छोटे बच्चों को ही पिकअप कर रही थी। तो बच्चों को पिकअप करते दौरान हम सभी ही एक बार फिर से उसी ही क्रीपी से बनी सूट वाले आदमी को देख पाते हैं कि ठीक अपने सामने इस स्कूल की बस को देख सीधे ही अपनी चिंसो लेकर इस बस के अंदर घुस जाता है। तो बस के अंदर आते ही वो क्रीपी आदमी उन सभी ही छोटे बच्चों को अपने सामने बैठा देख एकदम से चिंसो को स्टार्ट कर सीधे इसकी मदद से उन सभी ही बच्चों को बुरी तरीके से एक एक को काट काट कर बहरे में से मार डालता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। सीन अब ठीक इधर से चेंज होकर रात की तरफ फोकस करता है। वो क्रीपी मास्क पहना हुआ आदमी जंगल के रास्ते से होते हुए बस अपने केबिन की तरफ ही जा रहा था। तो उसी ही वक्त इसकी नजर ठीक सामने ही लगे इसे ही जंगल के एकदम बीचों बीच कुछ कैंप वगैरह इसके ऊपर चली जाती है, जिनके अंदर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे दिन भर हाइकिंग करने के बाद थक थका कर बेसिकली सो रहे थे एंड नॉर्मली अपनी कैंपिंग के लिए आए हुए थे। तो अब इस चीज को देखते हुए वो क्रीपी आदमी अपने घर जाने की बजाय ये सीधा इन्हीं ही स्टूडेंट्स के कैंप में जा सामने लगे हुए अपनी मसेटी से एक टेंट को फाड़कर एक लिसा नाम की लड़की को वो इसी ही टेंट के अंदर सो रही थी स्लीपिंग बैग सहित घिसड़ते हुए बाहर निकाल हवा में उठाकर पास में ही दिख रहे एक बड़े से पत्थर से सीधे उसको इससे मारकर बहुत ही ब्रूटल वे में लिसा को बुरी तरीके से मार डालता है। तो अब लिसा को ऐसे मारते ही ये क्रीपी आदमी ठीक पास में ही लगे हुए एक दूसरे टेंट में जा जिसके अंदर कोई जैक नाम का बंदा सो रहा था। वो क्रीपी आदमी सीधे अपनी बंदूक से टेंट के बाहर से ही जैक के एस पे गोली मार सोते सोते ही उसको मार डालता है। तो अब जैक के बिल्कुल ही पास में ही लगे हुए एक दूसरे टेंट के अंदर जिसमें कोई कायली नाम की लड़की सो रही थी, वो एकदम से ही गन की शूट की आवाज को सुन अचानक से डरते हुए कैंप से बाहर निकल इस बारे में कुछ देखने की कोशिश ही करती। तो तभी ही उससे पहले वही क्रीपी आदमी वो एकदम से कायली के पीछे आ अपनी मसेटी से एक ही झटके में उसके सर से पैर तक बीच में से चिरते हुए फाड़कर मार डालता है। तो अब उन सभी ही स्टूडेंट्स को ऐसे मारने के बाद यह आदमी जंगल के ही बीचों बीच अपने कैंप के अंदर कायली की बॉडी को घिसड़ते हुए अंदर ले जाकर उसके हाथ पैरों को बड़े से चाकू से काट ठीक अपने सामने बैठे अपने बड़े भाई रॉब के साथ मिलकर कच्चा ही खाने लग जाता है। अब इस चीज को देखकर हम सभी के बीच एक बात तो अच्छे से क्लियर हो जाती है कि यह आदमी क्रीपी होने के साथ साथ एक खतरनाक कैनिबल भी था, यानी कि वो आदमी जो इंसानों को बहरे में से मारकर इंसानों का ही मीट खाना पसंद करता है। तो अब सीन सीधा उन क्रीपी इवेंट से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट डे कुछ 4 कॉलेज की लड़कियों के ऊपर अच्छे से फोकस करता है, जिन सभी के नाम जैन, मारिया, सारा और जेसिका होता है। ये सभी ही एक हफ्ते की हाइकिंग के लिए किसी जॉर्डन नाम के जंगल के अंदर आए हुए थे। तो खैर अब ये सभी ही लड़कियां हाइकिंग करते करते इसी ही जंगल के अंदर एक काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेटली भटक गए थे। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए ये सभी ही लड़कियां चलते चलते बुरी तरीके से थक गई थी, बट इन सभी को इस जंगल से बाहर तो निकलना ही था। तो अब इस ट्रिकी सिचुएशन को देख सारा वो जेसिका और मारिया को फिलहाल के लिए इधर ही रुकने के लिए कहती है और खुद जैन के साथ जाकर इस जंगल से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता करने के लिए इधर से चली जाती है, ताकि वो दोनों रास्ता ढूंढकर इन दोनों को बाद में यहाँ से लेकर चले जाए। तो अब दिक्कत कहाँ पर आती है? तो दिक्कत अब आती है सारा और जैन के इधर से जाते ही हम सभी ही इसी ही जंगल के अंदर उसी ही क्रीपी से बने सूट पहने हुए आदमी को देख पाते हैं, जो कि वो बड़े ही चालाकी से झाड़ियों के अंदर छुपकर इन सभी ही लड़कियों की काफी देर से बातें सुन रहा था। तो अब इनकी बातों को सुनते ही वो क्रीपी आदमी एकदम से झाड़ियों से निकल जेसिका के पीछे खड़ा हो सीधे अपनी मसेटी से अचानक से इसके गले को काट चितड़े कर बिना कुछ सोचे समझे बहरे में से मार डालता है। तो अब इस दिल दहला देने वाले सीन को देख ठीक सामने ही खड़ी मारिया वो अपने सामने जेसिका को ऐसे मरता देख उससे क्रीपी से बनी सूट पहने हुए आदमी से अपनी जान बचाकर इधर से भागने की कोशिश करती। तो तभी ही उससे पहले वो आदमी वो अचानक से एकदम से इसके सामने आ धक्का दे इसको जमीन पे नीचे गिराकर अपनी चिंसों के इसके सर के एकदम बीचों बीच चला सर से लेकर इसके पैरों तक 2 टुकड़े कर बीच में से फाड़कर मारिया को मार डालता है।
तो अब फाइनली जेसिका और मारिया कैसे मरती ही सीन अब ठीक इधर से चेंज होकर जैन और सारा के ऊपर फोकस करता है, जिधर वो दोनों इस जंगल से बाहर निकलने के रास्तों को ढूंढने के लिए गलती से ठीक अपने सामने दिख रहे हैं एक पुराने से केबिन के अंदर चली जाती हैं, जो कि ये केबिन दिखने में वही केबिन होता है जिसमें हम सभी ने मूवी की शुरुआत में क्रीपी से बनी सूट वाले आदमी और उसके भाई रॉब को इंसानों का मीट खाते हुए देखा था। सो खैर एनीवे सारा और जेन के इस केबिन के अंदर आते ही रॉब वो इस केबिन के ठीक कोने में ही खड़ा था, जो कि वो इन दोनों ही लड़कियों को ऐसे केबिन के अंदर आता देख बड़े ही चालाकी से उनके पीछे जा उन दोनों के ही सर पर एक बड़े से हथौड़े से मार बुरी तरीके से बेहोश कर देता है। वेल अब रॉब ने सारा और जेन को ऐसे मार कर बेहोश क्यों करा, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। सो मीनवाइल अब उन दोनों ही लड़कियों को ऐसे मारने के बाद रॉब वो उनको कंधे पर उठाकर इसी ही केबिन के बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाता है, जिधर हम सभी ही सारा और जेन के साथ साथ इसी ही बेसमेंट के अंदर किसी डैनी नाम की लड़की को भी देख पाते हैं, जिसको रॉब और उस क्रीपी आदमी ने बुरी तरीके से अधमारा कर हाथ पैरों को बांध हवा में लटका कर काइंड ऑफ हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। सो मीनवाइल अब वो क्रीपी आदमी और रॉब मिलकर सैम सोफी की तरह ही इनके भी हाथ पैरों को बांध हवा में लटका कर हॉस्टेज बना देते हैं। तो अब उन दोनों को ऐसे हॉस्टेज बनाते ही वो क्रीपी मास्क वाला आदमी सबसे पहले सोफी के पास जा उसके हाथ पैरों को रस्सियों से खोल कंधे पर उठाकर केबिन के ही ठीक पीछे ही मौजूद एक सुनसान से पहाड़ वाले इलाके में लेकर आ जाते हैं, जिधर वो इसको लाते ही वो सीधे सोफी को एक प्लास्टिक के बड़े से टैंक के डब्बे में डाल ऊपर से इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर चारों तरफ ड्रिलिंग मशीन से इस टैंक के बड़ी बड़ी कीलों को घुसा सीधे इस टैंक को लात मारकर पहाड़ से लुढ़काते हुए नीचे गिराकर इफेक्टिव बट टॉर्चरिक वे में सोफी की पूरी बॉडी में उन सारे ही कीलों के घुस जाने की वजह से ठीक उसी ही प्लास्टिक के टैंक के डब्बे के अंदर ही तड़पते हुए दम तोड़कर मर जाती हैं। तो अब सोफी को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद रॉब और वो बनी मास्क वाला आदमी फिर से अपने केबिन के अंदर जा सारा के हाथ पैरों को खोल कंधे पर उठाकर पास में ही रखी एक वेल्डिंग मशीन की तरफ लेकर आ इसको उस पे लेटाकर सीधे इसके आग के अंदर मशीन के ड्रिल को घुसा ब्रूटल तरीके से सारा के सर के अंदर छेद कर घिनौने तरीके से मार डालता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में जेन ये सोफी और सारा को उन क्रीपी आदमियों के जरिए ऐसे मरता थे उनके दोबारा आने से पहले अपने हाथ पैरों को जैसे तैसे इन रस्सियों से खोल बस इस अजीब सी जगह से बाहर निकल भागने की कोशिश ही करती, तो तभी ही उससे पहले वो क्रीपी आदमी एकदम से जेन के पीछे आ वो इसको मसेटी चिंसों से मारने की बजाय अपने हाथों से इसकी चेस्ट को चिरते हुए फाड़ जेन की पूरी बॉडी की खाल को उखाड़ कर अनएक्सपेक्टिंग वे में मार डालता है। और बस ये मूवी ठीक इधर ही एंड होकर इसके लास्ट एंड फाइनल पार्ट यानी कि साल 2017 में आई बनी मैन वेंजेंस के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी ही इसके फाइनल पार्ट में देखकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस इनोसेंट मास्क के अंदर वो कौन सा भयानक सा आदमी था जो कि लोगों को इतनी बुरी तरीके से बिना किसी रीजन के ही मारा करता था। क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम सभी को अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये आदमी इंसानों को भी खाया करता था। बट अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप सभी ही इसके थर्ड पार्ट को देखने में जरा सा भी बिलीव करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक इन दोनों ही पार्ट्स को देखकर कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी YouTube पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी द बनी मैन मैसाकर की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।